बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू 13th क्लास ऑफ फोटोशॉप। और आज हम चार छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ेंगे। थोड़ी सी मुझे हिचकी है तो वो भी थोड़ी बहुत साथ साथ चलती रहेगी। तो पहला टॉपिक हमारा है वैनिशिंग पॉइंट। वैनिशिंग पॉइंट पढ़ेंगे हम। वैनिशिंग पॉइंट के बाद हम फेस लिक्विफाई पढ़ेंगे और पपेट ट्रैप और पपेट रैप के अलावा पर्सपेक्टिव रैप। तो ये चार टॉपिक्स हैं जिनको आज हमने करना है इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं हम। पहला है हमारा, जैसे मैंने आपको बताया, वैनिशिंग पॉइंट है। अब आपको ये बॉक्स एक नज़र आ रहा है। इसकी तीन साइड्स आपको विजिबल हैं। एक टॉप साइड है, एक ये फ्रंट साइड है और एक ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नज़र आ रही है। तो ये तीन साइड्स हैं इसकी। हमने ये क्या करना है कि इसके ऊपर कोई भी एक, लेट सपोज लोगो लगाना है हमने। लेकिन अगर मैं लोगो इंपोर्ट करता हूँ डायरेक्ट, लेट सपोज मैं यहाँ से ये पिक्चर आपके सामने ओपन कर रहा हूँ, ये लोगो मैंने एक रखा हुआ है कॉलेज का। लेट सपोज मैं इसी लोगो को लगाना चाहता हूँ। मैं कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करके इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको कंट्रोल टी टी करने के बाद थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और छोटा करने के बाद यहाँ पर प्लेस करता हूँ, एंटर करता हूँ। अब मैंने प्लेस तो कर दिया इसको यहाँ पर, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा। ठीक है जी, मैच नहीं कर रहा। ऐसे लगता है कि आपने ऊपर से इसको चिपकाया हुआ है। दूसरा इसका ये प्रॉब्लम है कि इसके बैकग्राउंड के ऊपर ये वाइट एरिया आ रहा है। वाइट एरिया तो मैं रिमूव कर लूँगा, क्विक सिलेक्शन से मैं इसको रिमूव कर लूँगा। लेकिन ये जो पर्सपेक्टिव वाला है ये नहीं ऐड होगा। तो इसका क्या मेथड है वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको यहाँ से किसी भी एक सिलेक्शन टूल से इसको मैं रिमूव करूँगा। लेट सपोज मैं मैजिक वॉन्ड ही ले लेता हूँ। मैं क्लिक करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ से मैं इसको बैकग्राउंड कलर करके ओके करता। अच्छा सॉरी, इसमें मुझे एक लेयर भी पहले ऐड करनी पड़ेगी ताकि वो क्योंकि बैकग्राउंड लेयर में से उस तरह से चीज़ रिमूव नहीं होती। मैं इसकी एक नई लेयर बना लेता हूँ। यहाँ से मैं कंट्रोल जे करूँगा तो नई लेयर बन जाएगी इसकी। अब नई लेयर के ऊपर मैं अपने बैकग्राउंड को ऑफ करके मैजिक वॉन्ड लेके इसको मैं डिलीट करता जाता हूँ। तो ये बैकग्राउंड जो है मेरा ये ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है। अब ये अंदर वाला जो वाइट है ये मेरे लोगो का पार्ट है। अगर मैं इसको हटाना चाहूँ तो भी हटा सकता हूँ। मैं इसको इसी तरह रहने देता हूँ। इसके बाद मैं राइट क्लिक करके इसको डीसेलेक्ट करता हूँ। ठीक है जी। उसके बाद मैं कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी कर लूँगा। अब मैंने इसको क्या किया है, मैंने इसको कॉपी कर लिया है। ये जो मेरा इमेज है इसके बैकग्राउंड सारा ट्रांसपेरेंट है, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया है। अब ये मेरे पास कॉपीड है। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये लेयर मुझे अब रिक्वायर्ड नहीं है, जस्ट मैंने आपको शो करना था कि ये टूल किस तरह से इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मैं यहाँ से एडिट में जाऊंगा और सॉरी, यहाँ पर ये फ़िल्टर्स नज़र आ रहे हैं आपको। फ़िल्टर्स पे क्लिक करेंगे। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये देखें फ़िल्टर्स नज़र आ रहे हैं और फ़िल्टर में ये आपको नज़र आ रहा है वैनिशिंग पॉइंट। ठीक है जी। आप यहाँ से वैनिशिंग पॉइंट पे क्लिक कर लें और ये आपके पास एक बिल्कुल नई सी विंडो खुलकर आ जाएगी। ठीक है जी। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने ये वाला जो क्रिएट प्लेन टूल आपको नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे आप। ठीक है जी। और ये जूम भी मैं कर देता हूँ। ये देखें ये पॉइंट है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक पॉइंट सा आ जाएगा। अब आपने अपना जो प्लेन है वो ड्रॉ करना है। इसको जैसे यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद ये यहाँ पर क्लिक किया मैंने। इसको बाद में आप एडजस्ट भी कर सकते हैं अगर आपका गलत हो जाए तो। ठीक है जी। यहाँ पर क्लिक किया और अगेन यहाँ पर क्लिक कर लिया। अब ये मेरा इमेज काफ़ी छोटा है। ठीक है जी, ये मेरा इमेज काफ़ी छोटा है। अगर मेरा बड़ा इमेज हो तो वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। जैसे मैंने इस पॉइंट को थोड़ा सा री एडजस्ट कर लिया। ठीक है जी। आप अपनी मर्ज़ी से ये पॉइंट को री एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। करने के बाद अब आप कंट्रोल वी करेंगे तो ये आपके पास सामने पेस्ट हो जाएगा जो मैंने सेलेक्ट किया था। उसके बाद आप इसको करेंगे कंट्रोल टी। कंट्रोल टी करने के बाद आपने इसको जिस साइज़ के अंदर छोटा करना है, लेट सपोज मैं इतना छोटा कर देता हूँ इसको। इतना छोटा करने के बाद मैं यहाँ पर ले जाता हूँ। अब मैं इसको जहाँ एडजस्ट करके रखना चाहता हूँ मैं एडजस्ट करके जैसे ही एंटर करूँगा
तो ये अब मेरा बॉक्स के ऊपर लग गया है और अब ये ऐसा फील नहीं हो रहा जैसे ये मैंने ऊपर से इसको चिपकाया हुआ है, ठीक है जी, बाद में लगाया हुआ है। ऐसी ही फीलिंग आ रही है आपको जैसे ये बॉक्स के ऊपर पहले से प्रिंटेड था। मैं अगेन इसी के ऊपर फिल्टर में जाता हूँ, वैनिशिंग पॉइंट पे जाता हूँ और अगेन अगर आप इसको जूम करना चाहते हैं जूम कर लें ताकि आपको क्लियर एक व्यू आ जाए। अगेन आप ये पर्सपेक्टिव प्लेन लें, यहाँ से इसको ये वाला पार्ट सिलेक्ट करें, ये वाला पार्ट सिलेक्ट करें, ये वाला पार्ट सिलेक्ट करें और ये वाला पार्ट दे दें इसको। ठीक हो गया जी। अगेन आप कंट्रोल वी करें, इसको कंट्रोल टी करें और इसको छोटा कर लें। ठीक है जी, अंदाज़न से मैं कर रहा, मैं एग्जैक्ट नहीं कर रहा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, ठहरे इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, हमें री एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं इसको ज़रा डिलीट करता हूँ, इस वाले पार्ट को मैं ज़रा डिलीट कर दूँ। ओके, इट्स नॉट डिलीटिंग। ठीक है जी, एक तो मेरे से ये गलती हुई कि मैंने सारा कुछ एक ही बैकग्राउंड पे बना दिया। चलें कोई बात नहीं, मैं यहाँ से न्यू लेयर ले लेता हूँ और न्यू लेयर लेने के बाद दोबारा से पर्सपेक्टिव ड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि वो मेरा थोड़ा सा एक तो गलत हो गया, दूसरा मैंने सेम लेयर के ऊपर बना दिया था। मैं वैनिशिंग पॉइंट लेता हूँ इसको और अगेन यहाँ से प्लेन लेकर इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये मुझे ये जो पॉइंट है ना ऑलरेडी ये मेरा थोड़ा सा मिसगाइडेड सा है जिसकी वजह से ये भी प्रॉब्लम आया। ओके, यहाँ से मैं दोबारा इसको लेता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है जी, अब ये बेहतर हो गया, अदरवाइज़ कई दफ़ा समटाइम्स वो प्रॉब्लम भी आ जाती है। ओके जी, मैं यहाँ से इसको कंट्रोल वी करूँगा, कंट्रोल टी करूँगा। समटाइम्स ये हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, आपको अगर इशू आए तो आप भी इसको दोबारा से कर सकते हो। मैं इसको छोटे साइज़ में करने के बाद इसको यहाँ पर ले आता हूँ लेकिन ये अगेन प्रॉब्लम कर रहा है। मैं इसको दोबारा से यहाँ से लेता हूँ और इसको थोड़ी सी इसकी रीएडजस्टमेंट करता हूँ, ये कहीं बाहर निकला होगा जिसकी वजह से ये इतने ज़्यादा भी एरोज आ रहे हैं, इतने ज़्यादा आने नहीं चाहिए थे। ओके जी, मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट करता हूँ और ये इमेज कंट्रोल टी करता हूँ। ओके ओके करते हैं, यहाँ पर आ गया है, इसको मैं दोबारा से साइड पे करके दोबारा से कंट्रोल फ़िल्टर में जाके करता हूँ क्योंकि ये अब मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है। खैर है कोई बात नहीं, ये समटाइम्स हो जाता है इसके अंदर। कंट्रोल टी, यहाँ से इसको हम छोटा करते हैं, छोटा करने के बाद यहाँ अब ये हो गया। वो समटाइम्स कह लें कि ज़रा सा आपका एरो अगर आगे पीछे है ना तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर देता है। ये दूसरा मैंने यहाँ पर लगा दिया, अब ये टॉप के ऊपर लगाना है मैंने। ठीक है जी, तो सेम प्रोसेस है, आप दोबारा से फ़िल्टर में जाएं, वैनिशिंग पॉइंट पे जाएं, यहाँ से ये आपके पास ऑलरेडी दो आ रहे हैं, यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लें, अगेन क्रिएट प्लेन करें और यहाँ से इसको वो पॉइंट्स दे दें जो आपको देने हैं। ठीक है जी, जैसे यहाँ से मैं यूँ दे देता हूँ, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ख़राब है लेकिन चलें हम इसको मैनेज कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको यहाँ से आगे की तरफ कर देते हैं। ठीक है, ये समटाइम्स लाइन भी आपको गाइड्स कर रही होती हैं कि आपका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, हो सकता है कि मेरा इसके अंदर फिर प्रॉब्लम आ जाए कि ये जो बीच में खाली जगह आ रही है इसकी वजह से। खैर है कोई बात नहीं, मैं ट्राई करता हूँ। इसको कंट्रोल टी करते हैं, इसका साइज़ छोटा करते हैं। ठीक है जी, छोटा करने के बाद मैं ड्रैग करके यहाँ लेकर जाता हूँ तो ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इसका साइज़ यहीं पर अगर एडजस्ट हो जाए तो इसको री एडजस्ट कर दें। नहीं, यहाँ पर री एडजस्ट नहीं हो रहा, मैं इसको मज़ीद छोटा कर लेता हूँ। ठीक है जी, और मज़ीद छोटा करके यहाँ पर लगाकर एंटर कर देता हूँ। ठीक है जी, तो अब आपको वो फीलिंग नहीं आ रही कि बिल्कुल ये अलहदा से लगाकर पेस्ट किया हुआ है। जिस तरह का पर्सपेक्टिव था उसने पिक्चर के एंगल्स के हिसाब से यहाँ पर इमेज लगा के रख दी। अब इसको मैं बड़ा भी लगा सकता हूँ, छोटा भी लगा सकता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया है कि आप इसको री एडजस्ट कर सकते हो। मैं इसी की एक और एग्जांपल लेता हूँ, मैं यहाँ से इसको नो कर देता हूँ, कोई और बॉक्स ले लेता हूँ। ये वाला इमेज मैं रहने देता हूँ क्योंकि मुझे फिर भी काम आ सकता है, क्योंकि मेरे पास लोगो एक ही है। कोई भी एक इमेज बॉक्स हम और ले लेते हैं, मैंने दो तीन किस्म के डाउनलोड किए थे कि चलें दो तीन के ऊपर प्रैक्टिस हो जाए तो वो बेहतर रहता है। मैंने मेरा ख्याल है पहले ये वाला ओपन किया था, अब मैं ये वाला ओपन कर लेता हूँ। अच्छा इमेज मुझे नहीं मिल सका कि थोड़ा सा बड़ा होता तो ज़्यादा बेहतर था, जिसके अंदर क्वालिटी इमेज होता, लेकिन चलें जो भी है उससे गुजारा करना है हमने। फ़िल्टर
वैनिशिंग पॉइंट। ठीक है जी, मैं फिर थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि मुझे नज़र आ जाए। पर्सपेक्टिव ऐड करना है आपने यहाँ से, पर्सपेक्टिव यहाँ से, क्योंकि अब ये मेरा बॉक्स है, ऊपर तो ढक्कन है उसका। ठीक है जी, तो मैं यहाँ से इसको ले लेता हूँ, फिर यहाँ से यूँ ले लेता हूँ, और लास्टली यहाँ से यूँ ले लेता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे। ठीक है जी, और अब मैं यहाँ पर कंट्रोल वी करता हूँ, और ये मेरे पास आ गया है। फिर अगेन मुझे कंट्रोल टी करना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसको छोटा करना है, और मैं यहाँ से इसको मज़ीद छोटा करता करता इतना छोटा करके इसको यहाँ पर लाकर इस कॉर्नर के ऊपर लगा देता हूँ। ठीक है जी, इस कॉर्नर पे लगा के मैं एंटर कर देता हूँ। अगेन मैंने नई लेयर क्रिएट नहीं की, मैं नई लेयर भी क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर, और दूसरा वाला मैं नई लेयर पे लगा देता हूँ। ओके जी, फ़िल्टर, वैनिशिंग पॉइंट, और यहाँ से मैं इसको ऐड पर्सपेक्टिव कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद ऊपर वाला जो बॉक्स है इसके ऊपर मैं लगाना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से इसको यूँ लगा देता हूँ, फिर यहाँ से यूँ लगा देता हूँ, और यहाँ से यूँ लगा देता हूँ। ठीक हो गया। ये लगाने के बाद अगेन मैं कंट्रोल वी करूँगा, कंट्रोल टी करूँगा, इस इमेज को रीसाइज़ करूँगा, और रीसाइज़ करने के बाद यहाँ लगा कर एक दफ़ा देख लूँगा। अभी ये बड़ा आ रहा है तो मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ और मज़ीद थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। अब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ये मज़ीद अभी भी मुझे बड़ा लग रहा है, मैं और छोटा कर लेता हूँ इसको। ठीक है जी, ये आपने एडजस्टमेंट करनी होती है थोड़ी बहुत देख दो के, कि जहाँ आपको लगे कि ये ठीक है वहाँ आप एंटर कर दें या ऊपर से ओके कर दें, तो ये बॉक्स आपका यहाँ पर लगा देगा, फिट कर देगा। अब ये लास्ट पोर्शन रह गया है, अगर आप इसके ऊपर भी लगाना चाहते हैं इसके ऊपर भी लगा दें। कोई और राइटिंग आपने की हुई है वो राइटिंग करके लगाना चाहते हैं वो राइटिंग करके लगा दें। जस्ट आपने कंट्रोल सी कंट्रोल वी करना है और ये वैनिशिंग पॉइंट आपका हो जाएगा। होपफुली ये वाला पार्ट आपको वैनिशिंग पॉइंट वाला क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो दूसरा पार्ट है हमारा फेस लिक्विफाई का, उसको हम देख लेते हैं। ये बड़ा मज़ेदार किस्म का टूल है, लेकिन हो सकता है कि ये सब लोगों के सिस्टम्स के ऊपर काम ना करे। वो इसलिए काम नहीं करता समटाइम्स क्योंकि इसके अंदर ग्राफिक जो प्रोसेसर होता है या ग्राफिक कार्ड होता है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर आपका नहीं चलता तो कोई इशू नहीं है, जिसका चल रहा है वो उसी तरह से कर ले। अच्छा, मेरे सामने ये एक मॉडल की तस्वीर है और इसके ऊपर मैं फ़िल्टर लगाऊंगा फेस लिक्विफाई का। ठीक है जी, और कहाँ से ये ऑप्शन आती है? मेरा ख़्याल है कि ये आती है अगेन फ़िल्टर्स में से ही। ओके जी, मैं फ़िल्टर्स में जाऊंगा, यहाँ पर ये बिल्कुल वैनिशिंग पॉइंट के ऊपर लिखा हुआ है लिक्विफाई। ठीक है जी, आप लिक्विफाई पे क्लिक करेंगे, अगेन जिस तरह पहले विंडो खुल के आई थी सेम वैसे ही एक नई विंडो खुल के आ जाएगी, और इस मॉडल का वो फेस जो है वो ऑटोमेटिकली हमारा जो ये फ़िल्टर है ये इसको डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है जी, फेस डिटेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पर ये काफ़ी सारी राइट साइड पे ऑप्शंस दे रहा है। सबसे पहले आइज़ हैं, फिर नोज़ है, ठीक है जी, और नीचे माउथ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये यहाँ पर आपके पास सामने आ जाएंगी खुलकर। लेकिन इसमें कोशिश करें कि ये ऐसे इमेजेस के ऊपर अप्लाई करें जिसमें फेस स्ट्रेट है। ठीक है जी, देखें जैसे इसमें फेस स्ट्रेट है, इसका टिल्टेड नहीं है या हाफ फेस नहीं आ रहा, तो इस तरह का इमेज आपने चूज़ करना है, तब उसके ऊपर अप्लाई कीजिएगा, तब आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। अच्छा, आपने जूम करना है तो आप जूम कर सकते हैं, सेम वही मेथड है, कोई ऐसा ऐसे डिफरेंट नहीं है। अब अगर आप गौर से देखें तो ये इसने इसकी आइज़ डिटेक्ट की हुई हैं, यहाँ पर भी इसने आइज़ डिटेक्ट की हुई हैं, और यहाँ पर आई साइज़ आ रहा है, आई हाइट आ रही है, आई विड्थ आ रही है, आई टिल्ट आ रही है। ठीक है जी, अब ये दोनों दरमियान में अगर आप गौर करें तो ये लिंक जो है ये चेक नहीं हुआ हुआ। अगर आप चेक करेंगे तो दोनों आइज़ इकट्ठी मूव करेंगी, अगर आप चेक नहीं रखेंगे तो दोनों आइज़ अलहदा अलहदा मूव होंगी। लेट सपोज मैं इस आई साइज़ को यहाँ से बढ़ाता हूँ तो इसकी जो राइट आई है अगर आप गौर करें, राइट आई बड़ी हो रही है और लेफ़्ट आई अपनी जगह पर वहीं पर मौजूद है। ठीक है जी, ये ज़ीरो से स्टार्ट हुआ था। गौर कीजिए कि मैं जब उसकी आइज़ को थोड़ा सा साइज़ उसका बड़ा कर रहा, छोटा, अब देखें अब छोटा हो रहा है आइज़ का साइज़। ठीक है, अब लेफ़्ट आई बहुत छोटी हो गई है और राइट आई बड़ी रह गई है। तो मैं यहाँ से इसको वापस करता हूँ, ठीक है जी, और यहाँ से ज़ीरो कर देता हूँ इसको। ठीक है जी, ज़ीरो करके एंटर कर देता हूँ। अब अगर दरमियान में मैं लिंक क्रिएट कर दूंगा
तो अब ये एक मूव करूँगा तो ये दोनों आपस में मूव होंगी, बड़ी हो रही हैं, तो दोनों उसी बैलेंस के साथ, जिस बैलेंस से ये लेफ़्ट वाली बड़ी हो रही है उसी तरह से राइट वाली बड़ी हो रही है। ठीक है जी, तो ये मैं दोबारा ज़ीरो कर देता हूँ। उसके बाद आई हाइट है। ठीक है जी, जो हाइट है इसकी इंक्रीज़ होगी, अगेन दरमियान में लिंक नहीं है। अगर मैं राइट वाली को छेड़ूंगा तो राइट वाली आँख जो है वो देखें बड़ी हो रही है, यहाँ से करूँगा हाइट डिक्रीज़ हो रही है उसकी। ठीक है, और ज़ीरो पे जाके ये दोनों बैलेंस हो जाती हैं। अगर मैं दरमियान में लिंक क्रिएट कर दूंगा और अब मैं हाइट इंक्रीज़ करूँगा तो देखिएगा कि अब दोनों आइज़ की इकट्ठी जो है हाइट वो इंक्रीज़ हो रही है। तो ये थोड़ी बहुत आप चेंजिंग करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक के ऊपर आपने एक ही चीज़ लगानी है, आप मुख्तलिफ़ चीज़ें भी लगा सकते हो। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आपने इसकी अगर पिक्चर ली है तो आपने ये सारे जो हैं इसके ऊपर अप्लाई करने हैं। ठीक है, मैं बस जस्ट बारी बारी आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे यूज़ होते हैं। अगेन आई विड्थ है, चौड़ाई ज़्यादा होगी, लिंक दरमियान में मैंने कर दिया तो दोनों बढ़ेंगी। ठीक है जी, ये देखें दोनों की आई दोनों साइड से उसकी चौड़ाई बढ़ रही है और यहाँ से चौड़ाई कम हो रही है। तो ये बिल्ट इन इसके फ़िल्टर्स हैं। ज़ीरो कर देता हूँ मैं। इसके बाद नोज़ पे आ जाते हैं। अब ये नोज़ भी ऑटोमेटिकली इसने डिटेक्ट किया हुआ है। मुझे इसका नोज़ थोड़ा चौड़ा ज़्यादा लग रहा है तो मैं नोज़ को थोड़ा सा ना कम करना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, मुझे इसका नोज़ जो है वो थोड़ा सा चौड़ा लग रहा था तो मैं नोज़ इसका थोड़ा कम कर देता हूँ। तो देखिए नोज़ इसका पतला हो गया। पहले ये पोजीशन थी ज़ीरो पे, मुझे इसका नाक थोड़ा चौड़ा लग रहा था तो मैं इस पिक्चर के अंदर सिर्फ इसका नाक ही कम करना चाह रहा हूँ, बाकी चीज़ें कम नहीं करना चाहता। ना मुझे इसकी आइस से कंसर्न था ना और किसी चीज़ से, मुझे बस ये था कि इसका नाक थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा है तो मैंने इसको यहाँ से कम कर दिया। अब मैं इसकी हाइट भी इंक्रीज़ कर सकता हूँ, यानी कि अगर आपको लगता है कि इसका नाक छोटा है लेंथ में तो आप इसकी हाइट जो है ये इंक्रीज़ भी कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे हाइट डिक्रीज़ हो रही है और यहाँ से इस तरफ आते जाएं तो ये देखें लंबी होती जा रही है नोज़। ठीक है जी, तो ये आपके पास बिल्ट इन फीचर्स हैं। इसको अब मैं ज़ीरो पे वापस कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद आपके पास माउथ आ जाता है। माउथ के अंदर क्या है आपकी, अगर आपको लग रहा है कि ये स्माइल नहीं सही आ रही तो आप इसकी स्माइल थोड़ी सी खुद ब खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। देखें लिप्स इसके ऊपर की तरफ मूव हो रहे हैं और ये आप थोड़ी सी स्माइल की तरफ चली गई है। आप सैड फेस करना चाह रहे हैं तो सैड फेस भी हो जाता है। अगर आप माइनस में जाना शुरू कर दोगे तो ये फिर सैड फेस की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, ये देखें परेशान हो गई है। तो ये आपके पास बिल्ट इन कुछ कह लें फ़िल्टर्स हैं। यहाँ से देखें एकदम से जब मैं ये भी माइनस पे है ना, थोड़ी सैड फेस बना हुआ है, मैं इसको 100 करूँगा ना तो देखें एकदम से चेहरे के ऊपर स्माइल आ गई है। फिर अगर आपको लगता है अपर लिप जो है वो थोड़ा बड़ा नहीं है, छोटा है, तो यहाँ से आप बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। मैं इसको बार ज़ीरो करता जा रहा हूँ सारी चीज़ों को जो जो मैंने अप्लाई की थी, ताकि आपको अलग-अलग हर चीज़ नज़र। इसी तरह लोअर लिप है, लोअर लिप को आप इंक्रीज़ करें डिक्रीज़ करें, ये देखें बड़े और छोटे हो रहे हैं और उससे फेस के ऊपर भी अच्छा खासा डिफरेंस आ जाता है। माउथ विड्थ है, अभी ये देखिएगा इसके होंठ, ये जो लिप्स हैं ये चौड़े होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे। यहाँ पर करेंगे लेफ़्ट साइड पे तो ये छोटे हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से फेस शेप पे आ जाएं। ठीक है, आपको लग रहा है कि इसका माथा जो है वो बड़ा है, आप माथा छोटा करना चाह रहे हैं तो यहाँ से इसको यूँ बड़ा हो रहा है। लेफ़्ट साइड पे देखिए अब माथा छोटा होता जा रहा है। ये देखिए यहाँ से बड़ा हो गया और बड़ा हो गया और यहाँ से वापस छोटा हो गया। अब इसकी चिन विजिबल नहीं है, अदरवाइज़ यहाँ पे चिन भी आपको नज़र आ जाती। फिर जॉ लाइन है, जॉ लाइन को अगर आप करते हैं तो ये देखें जॉ लाइन, ये जॉ लाइन यहाँ से मैं इंक्रीज़ करता हूँ, ये देखें जॉ लाइन, फेस उसका चौड़ा हो गया। यहाँ पर देखें पतला हो रहा है, ये देखें, और यहाँ से देखें जॉ लाइन अब मैं कर रहा हूँ तो ये फेस मोटा हो रहा है, अब ये मोटी हो गई है। ठीक है जी, तो ये आप इस तरह से भी चीज़ों को कर सकते हैं। फिर फेस विड्थ है, ये देखें फेस विड्थ इससे चेंज होगी, ये देखें पूरे फेस जो है वो मोटा हो गया, यहाँ से ये पतली हो गई है। ठीक है जी, और यहाँ से इसका फेस बड़ा हो गया है। ठीक है जी, तो अगर आप ओवरऑल देखो तो अभी मैं ये देखता हूँ तो इसका फेस जो है ये आपको मोटा मोटा नज़र आ रहा है दूर से। अभी मैं इसको यहाँ से -100 कर देता हूँ, अगर -100। ठीक है जी, तो ये देखें फेस इसका पतला हो गया है और ज़ीरो पे जो एक्चुअल फेस था इसका वो ये ज़ीरो पे था। ठीक है जी, तो ये आपके पास मुख्तलिफ़ फ़ीचर्स थे जिससे आप इसको इसका इमेज जो है वो
चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसको करने के बाद आप यहाँ से इसको ओके कर दें तो अप्लाई हो जाएगा। मैं इसको ओके नहीं कर रहा, मैं कैंसिल कर रहा हूँ। जस्ट मेरा जो मकसद था वो आपको वैनिशिंग पॉइंट समझा, सॉरी ये फेस लिक्विफाई समझाना था। होपफुली वो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो है हमारे लेक्चर का आज का, वो आपके पास आता है ये एडिट में। एक है पपेट रैप और एक है पर्सपेक्टिव रैप। तो पहले हम पपेट रैप देखेंगे, उसके बाद हम पर्सपेक्टिव रैप देखेंगे। ठीक है जी। और ये कहाँ से होगा, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, एक नया इमेज ये वाला ओपन करता हूँ। अब इस इमेज के अंदर आपको एक मेल मॉडल नज़र आ रहा है, और मेल मॉडल को अगर आप गौर से देखें तो इसकी ये वाली जो साइड है ये टेढ़ी है यहाँ से। समटाइम्स पिक्चर के अंदर अगर कोई ऐसा पार्ट आ जाता है जो टेढ़ा है, सीधा नहीं है, और आप चाहते हैं गो कि ये एक स्टाइल के अंदर टेढ़ा खड़ा हुआ है, लेकिन अगर आप इसको स्ट्रेट करना चाहते हैं तो वो किस तरह से करेंगे इसको। ठीक है जी। तो इसके लिए आप पपेट रैप यूज़ करते हैं। अभी हम इसको देखते हैं कि कैसे यूज़ होता है। सबसे पहले तो आप कंट्रोल जे करके इसकी एक और लेयर बना लेंगे, सेम इसकी कॉपी जो है। कॉपी बनाने के बाद आप मैजिक वॉन्ड लें, क्विक टूल लें, जिससे मर्ज़ी लें, इसको आपने खाली कर लेना है। ठीक है जी। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, और डिलीट करने के बाद मैं 2-3 स्टेप्स में इसको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ से, ठीक है, ठीक है जी। मज़ीद आपको अगर कोई पार्ट रह गया तो वो अभी आप देख लीजिएगा कि उसको कैसे रिमूव करना है। ठीक है जी। ये वाला भी बीच में है थोड़ा सा। ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है मैक्सिमम तो रिमूव हो ही गया है। इन केस फिर भी कोई पार्ट रह गया तो चलें उसको फिर देख लेंगे। ओके, ठीक है जी। अब मैं इसको डीसेलेक्ट करता हूँ। ठीक है जी। डीसेलेक्ट करने के बाद ये मेरे पास एक मॉडल जो है ये आ गया है, लेकिन इसकी बैकग्राउंड जो लेयर है जब मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये यहाँ पर जैसे ही मैं बैकग्राउंड और ये दोनों ऑन करता हूँ ना, तो अब मैं जब इसके ऊपर कोई चीज़ अप्लाई भी कर दूंगा तो बैकग्राउंड के ऊपर अगर मैं इसको सीधा करता हूँ तो फिर भी ये इसी तरह से रहेगा। तो मुझे करना ये है कि जो बैकग्राउंड लेयर है ना, इसके ऊपर मैंने रफ सी सिलेक्शन बनाकर, यहाँ से मैं इसकी लासो टूल से ना रफ सी सिलेक्शन लेकर मैंने इसको कंटेंट अवेयर फिल से इसको फिल कर देना है इस पार्ट को, ताकि, क्योंकि वैसे ही मेरे इस पार्ट के ऊपर जो है इसका इमेज आ जाएगा, तो बैकग्राउंड में अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक्स भी हुई तो कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ से फिल में जाता हूँ, यहाँ से फिल के अंदर जाकर कंटेंट अवेयर से इसको फिल कर देता हूँ। ठीक है जी। तो ये कंटेंट अवेयर फिल इसके ऊपर अप्लाई होगा, एक आधा मिनट लेगा और इसको वो पूरे इमेज को फिल कर देगा। फिल करने का फ़ायदा नुकसान वो भी सामने आ जाएगा कि वो थोड़ी बहुत इमेज को इधर उधर कर देगा, लेकिन ज़्यादातर नॉर्मली यूजुअली ये फिल कर देता है। ये देखें इसने इस एरिया को फिल कर दिया है। मैं इसको राइट क्लिक करके डीसेलेक्ट कर देता हूँ। अब आप देखें तो ये एक ही इमेज आ रहा है, यानी कि है एक्चुअली ये अलहदा है, ये खाली है और बैकग्राउंड इस तरह का है। अब हमने इसके ऊपर जो है वो पपेट रैप अप्लाई करना है। लेयर 1 को मैंने सेलेक्ट किया। लेयर 1 को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से एडिट में गया तो ये देखें ये आपको पपेट रैप नज़र आ रहा है। मैं जूम भी कर देता हूँ, ये आपके सामने पपेट रैप है। ठीक है जी। मैं पपेट रैप पे क्लिक करता हूँ तो ये इस बंदे की बॉडी के ऊपर ये मुख्तलिफ निशान से बने आ जाते हैं। अब जैसे ही आप क्लिक करोगे इस इमेज के ऊपर तो ये एक पिन आ जाएगी, और इस पिन से एक ये निशान लग गया आपका यहाँ पर। ठीक है जी। मैं राइट क्लिक करता हूँ, रिमूव करता हूँ ऑल पिन्स। अब मैंने मुख्तलिफ पार्ट्स के ऊपर इसको पिन अप करना है। जैसे आप कोई पिक्चर नहीं लगाते, पिन अप कर देते हैं। ठीक है जी। पिन अप करने के बाद आप एक यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ पिन। ठीक है जी। अब मैंने ये काफ़ी सारी पिन्स लगा ली हैं। जैसे आप दीवार पे या किसी टेबल के ऊपर कोई चीज़ पिन करके लगा देते हैं, जैसे थंब पिन से लगाते हैं, तो वो फिर फिक्स हो जाती है। इसी तरह से जो वो पोर्शन इसका सिलेक्टेड होगा, जैसे ये वाला पोर्शन सिलेक्टेड है, मैं जूम करके दिखाता हूँ। इसके अंदर आपको एक ब्लू डॉट नज़र आएगा, जबकि इसके अंदर कोई डॉट नज़र नहीं आएगा। जिस पे आकर आप क्लिक करोगे ना, वो वाला सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। एक सेकेंड, यूँ आप क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया, ये वाला किया, सॉरी, ये वाला क्लियर किया तो ये वाला सिलेक्ट हो गया।
अब जिस पॉइंट पर आप आके क्लिक करेंगे ये आपका एक्टिव पॉइंट है और बाकी सारे पॉइंट्स आपके फिक्स पॉइंट्स हैं। यानी कि अगर मैं इसको यहाँ से क्लिक करके यहाँ मूव करता हूँ तो ये देखें ये यहाँ से स्ट्रेट होना शुरू हो गया है। ठीक है जी, ये बंदा यहाँ से स्ट्रेट हो गया है और नीचे वाला जो पार्ट था इसका, जो पिन्स थी वो वहीं स्टिक होने की वजह से ये यहाँ पर इस तरह से मूव हो गया। अब जब आप एंटर करेंगे तो ये बंदा वहाँ से इस तरफ को अब मूव हो गया है। अब आप कंट्रोल टी करें, ठीक है जी, कंट्रोल टी करें और इसको यहाँ से थोड़ा सा यूँ रोटेट कर दें। ठीक है जी, यूँ रोटेट करने के बाद आप एंटर करते हैं तो यहाँ से ये स्ट्रेट हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई है कि यहाँ पर जो इसकी टांग है वो ऐसे लग रहा है जैसे ये लंगड़ा है। तो इसका हल आपके पास क्रॉप टूल में मौजूद है। यहाँ से आप क्रॉप टूल सेलेक्ट करें और ये वाला पार्ट जो है इसका थोड़ा सा कम कर दें, एंटर करें और ये बंदा आपका स्ट्रेट हो गया है। ये पहले आपको बहुत ज़्यादा इस तरफ टिल्टेड नज़र आ रहा था, अब ये बंदा स्ट्रेट हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप हल्की फुल्की मूवमेंट्स करा सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ इसको एक आधे और इमेज के अंदर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है जी, लेकिन इमेज आप इसको भी सिलेक्शन जो है ना थोड़ी सी देख के कीजिएगा, क्योंकि वैसे तो नॉर्मली हम अगर किसी इमेज के अंदर करना चाहें तो भी हो सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आप इसको जो है ना अपने हिसाब से देख सकते हैं कि कोई ऐसा इमेज हो जो थोड़ा आसानी के साथ हो जाए फॉर स्टार्टर। ठीक है, मैं कोई और इमेज भी देखता हूँ। मैंने मेरा ख्याल है कोई और डाउनलोड नहीं किया हुआ, एक ही इमेज डाउनलोड किया था शायद, मुझे और भी करने चाहिए थे। लेकिन चलें मैं देखता हूँ कि और कोई इमेज मैंने डाउनलोड किया है। चलें ये वाली जो खातून है इनको देख लेते हैं। अब बाकी तो सारा कुछ ठीक है, मुझे इनकी गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी नज़र आ रही है। अब हम कोशिश करते हैं कि इनकी गर्दन किसी तरह से सीधी हो जाए। ठीक है जी, तो अगेन सेम प्रोसेस है, आप कंट्रोल जे करें, इनको नेक्स्ट लेयर के ऊपर ले आएँ। ठीक है जी, नेक्स्ट लेयर पे लाने के बाद क्विक सिलेक्शन में से तो मुश्किल है, मैजिक वॉन्ड से ही करते हैं, क्लिक करते हैं। ठीक है, बल्कि क्विक सिलेक्शन से ही थोड़ा बहुत कर लेते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उस एरिया को, पार्ट को रिमूव करते जाएंगे। जैसे ये पार्ट है इसको डिलीट कर देते हैं हम, यहाँ से मैं इसको ऑफ कर देता हूँ लेयर को। ठीक है जी, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं ये वाला पार्ट, फिर बाद में चलें जो रह गया उसको हम फिर देख लेंगे। जैसे ये वाला पार्ट है ना, यहाँ से अब ये बीच में आ गया, थोड़ा जूम कर लेते हैं। मेरा ये ख्याल था कि ये इजीली यहाँ से हो जाएगा, लेकिन ये क्विक टूल से थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो हम इस एरिया को यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है जी, यहाँ से भी थोड़ा सा बाहर निकाल देते हैं और प्लस करके थोड़ा सा वापस ले आते हैं। ठीक है जी, और ये यहाँ पर आ गया, इसको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है जी, फिर यहाँ से इसको सिलेक्शन शुरू करते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, फिर यहाँ से करते हैं इस वाले पार्ट पे भी डिलीट कर देते हैं। यहाँ से ये वाला पार्ट डिलीट कर देते हैं, ये वाला कर देते हैं, कर देते हैं। थोड़ा सा ये ज़्यादा हो गया, ये वाला पार्ट भी है, ये वाला पार्ट भी है, लेकिन ये थोड़ा सा मैं रफली सिलेक्शन कर रहा हूँ, आप फिर इसको नीट देख लीजिएगा, करते रहिएगा। ये वाला मैं मैजिक वॉन्ड से कर लेता हूँ, ये ज़्यादा बेहतर कर देगा। मुझे सिर्फ ये पार्ट करना है, डिलीट करता हूँ, ये वाला पार्ट भी रिमूव हो गया। सो ये वाला रह गया है, इसको भी कर लेते हैं, यहाँ से इसको भी कर देते हैं, और यहाँ से सॉरी इस वाले पार्ट को भी रिमूव कर देते हैं। ये किताब भी साथ रिमूव ना हो जाए। मैं इसकी टॉलरेंस यहाँ से कम कर लेता हूँ, मेरा ख्याल है यहाँ पे टॉलरेंस आ रही होगी, इसकी टॉलरेंस को मैं 10 कर देता हूँ। ठीक है जी, ताकि सिर्फ ये वाला पार्ट जो है ये सिलेक्ट हो और डिलीट हो जाए। ठीक है जी, ये आप इस तरह से थोड़ा बहुत करके इसको डिलीट कर सकते हैं। ओके, ये मैंने यहाँ से इसको रिमूव कर लिया। अब मैं जब इसको ओपन करता हूँ, लेयर्स में जाता हूँ, तो ये देखें ये आपको उतनी ज़्यादा फीलिंग नहीं आ रही, क्योंकि वैसा ही आपका पोर्शन है जैसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब बैकग्राउंड लेयर के ऊपर मुझे एक काम करना पड़ेगा कि इसको अगेन रफ सी सिलेक्शन बनाकर इसको इस पार्ट को रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि ये जो पीछे किताबें हैं, जब कंटेंट अवेयर फिल करेगा तो ये किताबें भी इसकी बैक पे ले आएगा। तो कोशिश करते हैं कि किसी तरह से एडजस्टमेंट हो सके। मैं इसको फ़िलहाल लासो से ही क्लोज सा करके इसकी सिलेक्शन करके तो इसको कंटेंट अवेयर में ले जाता हूँ, लेकिन ये मेरे हिसाब से थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगा। लेकिन चलें
फिर भी देखते हैं कि क्या होता है, देखी जाएगी जो हो गया। ओके, हमारा मेन पर्पस इस टूल को समझना है, ये हो गया। मैं यहाँ से फिल एडिट में जाकर इसको फिल करता हूँ। आई गेस ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे। आ, मेरा जो लासो था वो शायद कंप्लीट सर्कल नहीं बना सका, जिसकी वजह से उसने उसको फिल नहीं किया। ओके, चलें इसको पहले फिल कर लेते हैं, फिर दूसरे को कर लेंगे। ओके जी, फिल करते हैं, कंटेंट अवेयर से इसको फिल करते हैं, देखते हैं कि ये क्या रिज़ल्ट देता है। चलें, कुछ ना कुछ इसने कर दिया है। लेकिन प्रॉब्लम वही है ना कि इसने कर तो दिया है यहाँ से, लेकिन इसने ये इसी के नीचे वाला पार्ट जो है ना वो उठाकर यहाँ पर फिल कर दिए। चले, मैंने मकसद हमारा उसको करना है, इसको तो हम बाद में देख लेंगे कि ये हमारा मानता है नहीं मानता है, जिस तरह से भी है। ठीक है जी, ये सिलेक्शन हो गई। फिल में जाके और फिल में जाते हैं, यहाँ से हम इसको कंटेंट अवेयर से फिल कर देते हैं, क्योंकि हमारा मेन मकसद तो दूसरा है। दूसरा कुछ इसके ऊपर मॉडल भी आ जाएगी तो हल्का फुल्का सा इफ़ेक्ट होगा, उसको आप बाद में कवर भी कर सकते हैं। चलें, ये इसने किताबें भर दी हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये जब मॉडल ऊपर आएगी तो वैसे ही चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ठीक है जी, चलें अब हम अपनी चीज़ के ऊपर आते हैं। ये केस को हमने कैसे करना है, मैं यहाँ से इसको डीसेलेक्ट कर देता हूँ। डीसेलेक्ट करने के बाद इस लेयर के ऊपर आप आएँ। ठीक है जी, और यहाँ से आपने एडिट में आना है। एडिट में आके आपने पपेट रैप करना है। पपेट रैप करने के बाद आपने कुछ चीज़ें इसकी दो तीन जगह से इसको पिन अप करके फिक्स कर दें ताकि ये वहाँ से मूव ना हो। ठीक है जी, जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ, थोड़ा सा नीचे करता हूँ। इस ये वाली जो पिन है ना, इसको मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ। ओके, चलें, यहाँ पर मैं पिन लगाता हूँ इसके, और इस पिन को मैं मूव करता हूँ। ये देखिए यहाँ से यूँ। अब इसकी गर्दन जो है वो मैंने स्ट्रेट रखनी है। ठीक है जी, और यहाँ से मैं इसको पकड़ के थोड़ा सा हल्का हल्का करना है, ज़्यादा जल्दी नहीं करनी, क्योंकि अदरवाइज़ ये इसको दूसरी तरह से कर देगा और फेस साइज़ भी छोटा कर सकता है वो। यहाँ से आप इसको एंटर कर दें। ठीक है जी, तो ये गर्दन इसने उठाकर थोड़ी सी सीधी कर दी है। मज़ीद आप थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स करना चाहते हो कि ये अगर इसकी ये वाला पार्ट ख़राब हो गया है तो आप इसको एडजस्ट करके तो यूँ भी कर सकते हैं। जैसे मुझे इसके होंठ थोड़े से टेढ़े नज़र आ रहे हैं, तो आप अगेन इसको एडिट पे क्लिक करो, यहाँ से पपेट ट्रैप पे क्लिक करो, और एक पॉइंट आप यहाँ बना लें, और एक पॉइंट यहाँ बना लें। ठीक है जी, और यहाँ पर क्लिक करके इसको हल्का सा यूँ मूव कर। अच्छा, आपको बाकी भी पिन अप्स करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ ये यहाँ से इसको मूव कर देता है पूरी वाली कोई। ठीक है जी, हम यहाँ से इसको थोड़ा सा यूँ कर लेते हैं। ठीक है जी, एंटर कर दें, तो ये थोड़ा सा आपका फेस इसने और स्ट्रेट कर दिया। तो यूँ आप इसके अंदर पपेट रैप से हल्की फुल्की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट भी नहीं करनी कि वो बिल्कुल ही फेस ही बिगड़ जाए उसका। हल्की फुल्की सी जो चीज़ें होती हैं ना, उसके अंदर आपने इसको ट्यून अप करना है, तो ये आपकी जो है ये चीज़ें वर्क करना स्टार्ट कर देती हैं। लास्ट पार्ट हमारा है इसके अंदर पर्सपेक्टिव रैप का। वो हम देखते हैं कि किस टूल के ऊपर करें। मेरा ख़्याल है मैं देखता हूँ अगर इमेजेस हैं तो उसको कर लेते हैं, पर्सपेक्टिव रैप को भी। चलें इसके ऊपर लेता हूँ, गो कि ये इतनी अच्छी पिक्चर नहीं है, लेकिन चलें इसी के ऊपर हम पर्सपेक्टिव रैप देख सकते हैं कि पर्सपेक्टिव रैप क्या चीज़ है। थोड़ा सा ये मिलता जुलता है इन्हीं चीज़ों से जो हमने पढ़े हैं ना, उसी तरह से ख़ास तौर पे जो बॉक्स वाला पोर्शन था ना, उससे काफ़ी ज़्यादा ये मिलता जुलता है। ठीक है जी, होता क्या है इसके अंदर कि अगेन आप एडिट में जाएंगे, इसकी एक कॉपी बना लें। बेहतर यही है कि इसकी एक कॉपी बना लें। कॉपी बनाने के बाद आप यहाँ से एडिट में जाएं और यहाँ से पर्सपेक्टिव रैप कर लें। ठीक है जी, ये स्टेप 1 स्टेप 2 बता रहा है। ओके जी, स्टेप 1 है कि मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ पे यूँ कर देता हूँ, इस वाले को पकड़ के यहाँ से यूँ कर देता हूँ,
और इस वाले को पकड़ के मैं यहाँ से यूँ कर देता। अगेन आपने इसको बिल्डिंग ना अलाइनमेंट के अंदर करना है, ठीक है जी। लेकिन एक चीज़ आपने नोट रखनी है कि ये स्ट्रेट हो। स्ट्रेट किस तरह से, मैं अभी आपको एक मिनट समझा देता हूँ कि ये आपकी खिड़कियाँ जो है ना और ये जो लाइन है ये आपस में बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस होनी चाहिए। इसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ से इसको हल्का हल्का नीचे ले आए, ठीक है जी। जब आप नीचे लेकर आएंगे तो तकरीबन अब ये उसके साथ हॉरिजॉन्टली बैलेंस हो गई हैं, ठीक है जी। तो इसका आपने ध्यान रखना है कि ये जो लाइंस हैं इनके अलाइनमेंट प्रॉपर हो। फिर आप अगला पर्सपेक्टिव ड्रॉ करें यहाँ से, ये ड्रॉ हो गया। इसको आप खींच के यहाँ पर लें, जैसे इसके करीब लेकर आएंगे ना तो ये इसके साथ इसको आपको समझ आ जाएगी कि ये जुड़ रहा है आपस में, दोनों को जोड़ दें। ये देखें उसने दोनों पॉइंट्स ऑटोमेटिकली उठा लिए हैं। अगेन आप यहाँ से इसको नीचे लेकर आएँ, जब आप नीचे लेकर आएंगे ये लाइंस एडजस्ट होना शुरू हो जाएंगे। अगेन आप थोड़ा सा इसको नीचे ले आएँ ताकि ये आपका इन खिड़कियों के साथ अलाइंड हो जाए। ये देखें, ठीक है जी, आपका ये अलाइंड हो गया है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ क्योंकि ये मुझे विजिबल नहीं था। यहाँ से करने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। एक लेआउट पे इस वक्त क्लिक है और लेआउट से आपने ये सिलेक्शन कर ली है। इसके बाद आपको नज़र आ रहा है रैप, ठीक है जी। रैप कर देंगे तो उसने कहा आपको कि स्टेप 2 आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है जी। स्टेप 2 कंप्लीट होने के बाद आप इसको यहाँ से थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ। स्टेप 2, अब ये दोनों आपस में जुड़ गए हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको यूँ करता हूँ तो मैं बिल्डिंग की एक्चुअली डायमेंशंस चेंज कर रहा हूँ। ये देखें, ये बिल्डिंग जो है मेरी डायमेंशंस इसकी चेंज कर रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से उठाकर यहाँ से हल्का हल्का यूँ करना शुरू करता हूँ तो मेरी ये इमेज जो है ये इस तरफ को मूव होना शुरू हो गई है, ठीक है। ये गोवा के मैंने ज़्यादा मूव कर दी है, ज़्यादा मूव नहीं करनी। हल्का हल्का आप पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं कि ये वाली साइड ज़्यादा विजिबल हो जाए आपको और ये वाली कम हो जाए, ठीक है जी। जैसे आप इसको यूँ करेंगे, ठीक है, गो के ये ऊपर से इमेज आपका ख़राब हो रहा है। अभी फ़िलहाल इसको छोड़ देंगे क्योंकि हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कंटेंट अवेयर फिल वगैरह से भी कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप इसको थोड़ा बहुत यहाँ से इमेज का पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। हल्की फुल्की, अगेन ये चीज़ें बिल्कुल हल्का फुल्का जो है ना चीज़ को के अंदर ऐड ऑन करने के लिए हैं, ज़्यादा के लिए नहीं है, ठीक है जी। मैं इसको यहाँ से हल्का सा यूँ करता हूँ, इस पॉइंट को हल्का सा नीचे करता हूँ, ठीक है जी। दैट्स इट, और ज़्यादा मूव नहीं करता, ठीक है जी। यहाँ पे आपको ये निशान नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो ये इस बिल्डिंग के ऊपर अप्लाई कर देगा और वो बिल्डिंग का जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे से हमारे 4 टूल्स थे जो हमने इसको अगर आपने करना हो ना तो इसके बाद आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं, क्रॉप करके भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये क्रॉप आपके पास आ गया ना, यहाँ से इसको नीचे कर दें, यहाँ से इसको यूँ कर दें, ठीक है। गो के ये इतनी इसके ऊपर अच्छा अप्लाई, जैसे मैंने बताया ना, मैं अभी देखता हूँ इसके बाद कोई इमेज अच्छा सा मुझे मिल जाए तो मैं वो इमेज जो है उसके ऊपर आपको करके बता देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ से आप करके एंटर कर दें तो वो जो इमेज था वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो यानी कि पहले आपको ये मिडल वाला पोर्शन ज़्यादा नज़र आ रहा था, अब इसका भी थोड़ा सा पार्ट ज़्यादा नज़र आना शुरू हो गया। तो इस तरह से व्यूइंग स्टाइल जो है वो आपका इमेज के अंदर का चेंज हो जाता है, जो अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं होता चेंज करना, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। होपफुली ये चारों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई इशू हुआ तो मैं यहीं पर मौजूद हूँ, आप मुझे बता सकते हैं। होपफुली आपको इसके अंदर मज़ा आएगा क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ें हैं और आप इसमें काफ़ी फ़नी किस्म की चीज़ें भी बना सकते हैं। लेकिन मकसद हमारा फ़नी चीज़ें नहीं बनाना, हमारा प्रोफेशनल के अंदर थोड़ा बहुत चेंज करना। ख़ास तौर पे जो फ़िल्टर्स थे दोनों, लिक्विफाई वाला और वैनिशिंग पॉइंट वाला, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इनको बड़े जो है ना अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सकता है। इवन जो पपेट रैप है उसको भी बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों के अंदर हल्की फुल्की चेंजिंग करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। इंशाल्लाह हमारी कल की क्लास में मुलाकात होगी। कल हमारा रिवीजन है, नया टॉपिक कल नहीं होगा, तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।